सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राज और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहाँ पे हमारे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे मैं हर एक वीडियो के 4 पार्ट बनाऊंगा, बिकॉज हर एक सेक्शन हर एक पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए को हम कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं देन उनके हमें प्रॉपर आंसर निकालने हैं। एक इन मतलब चारों ऑप्शंस में से कोई एक राइट ऑप्शन। ठीक है, करना कैसे देखो, पहले हमारे पास समझो। यहाँ पे जो संख्या दी गई है वहां पे लिखा है कि क्यूब रूट 54 डिवाइड बाई 250, 54 डिवाइड बाई 250। तो हमारे पास ये जो संख्या दी है अंदर क्यूब रूट के अंदर 54 डिवाइड बाय 250, तो ऐसे नंबर्स को हमें सबसे पहले क्या करना है, अंदर ही अंदर डिवाइड करना है। अगर हम अंदर डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसा कोई नंबर निकलेगा, मतलब मिलेगा जिसका क्यूब रूट निकलता होगा। तो देखो ये जो नंबर है हमारे पास, उनका हम आपस में कैंसिल करेंगे। तो 2 से 2 2 4, एक इधर 2 7 14, देन नीचे 2 1 2, 2 2 4, देन यहाँ पे 2 5 10। तो हमारे पास ये जो 27 डिवाइड बाई 125 है ना, इनका जो क्यूब रूट होता है वो होता है हमारे पास 3/5। ठीक है, इनका जो क्यूब रूट होता है वो होता है 3/5। तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर या फिर नेचुरल है। तो हमारे पास ये नंबर है रैशनल, बिकॉज क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये p/q के फॉर्म में लिखी है। और p/q के फॉर्म में वाली कौन सी वैल्यू आती है, सिर्फ रैशनल आती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रैशनल नंबर। ओके, सो फर्स्ट क्लियर हो गया। देन हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड में क्या बोला हमारे पास, अंडरलाइन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब समझ रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या। देखो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एक तो मोनोमियल, एक क्वाड्रेटिक, और एक आता है क्यूबिक। ये 3 टाइप के मोनोमियल होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो हमारे पास देखो अब इनकी कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बोला है, और क्वाड्रेटिक की कंडीशन होती है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, उसकी किसी भी क्वाड्रेटिक की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला रूल ये, ठीक है ना, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि वो अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तीसरा कि जो वैल्यू है हमारे पास वो रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब अब यहाँ पे ये मैं बोल क्यों रहा हूँ पहले आप समझना। अब क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है हमारे पास कि उसके ऊपर पावर कंपलसरी 2 होनी ही चाहिए, 2। ठीक है ना, 2 पावर, जैसे हमारे पास ये 2 लिख दिया हमने, इसकी पावर 2 लिख दिया और इसकी पावर 2 लिख दिया। लेकिन अगर इन कंडीशंस में है, मतलब पहले वाले में लिखा है कि पावर -2 है, पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात हमारे पास वो संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि वो संख्या हमारे पास सही है या गलत है। देखो तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, संख्या रूट में है, तो कहने का मतलब ये कि ये रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास देखो पावर नेगेटिव है, हमारे पास पावर नेगेटिव है, तो ये भी गलत है। तीसरे में देखते हैं, तो तीसरे में हमारे सिर्फ x² है, और मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशंस नहीं आ रही है ना, मतलब वही आपका पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसा हो तो मैं आपको एक बार आंसर और दिखा देता हूँ सेकंड का आंसर, सेकंड का। ओके जस्ट वेट, सेक्शन, अच्छा सेक्शन ए तो दिया ही नहीं इसमें, चलो डायरेक्टली हम ले लेते हैं उधर ही। पेज नहीं ले पाएगा गलती से, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, कंफर्म है, मैं 100% बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। चलिए देन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं सिर्फ कर लेता हूँ, ये थोड़ा रूल समझते जाना क्योंकि ये आपको काम आएंगे। चलो और दूसरे में क्या है हमारे पास, दूसरे में x²। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या बोला है कि इफ x, y एंड y, x आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट। अब सेम पॉइंट के ये दोनों ही कोऑर्डिनेट है, और आपको पता है कि हमारे पास ब्रैकेट के मतलब अंदर जो आगे वाली वैल्यू होती है वो x होती है और पीछे वाली y। देन सेकंड में चेक करोगे तो हमारे पास क्या लिखा है y। देखो पहले वाले में लिखा है x, y, और दूसरे में लिखा है y, x। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ना x वाला वो y के बराबर हो जाएगा, और जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो x के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x की वैल्यू y के बराबर मिलेगी। तो चेक कर लो x और y की वैल्यू बराबर। ये देखो पहला ऑप्शन में रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। दूसरे में भी रॉन्ग है, ये भी डिफरेंट है हमारे पास। तीसरे में भी रॉन्ग है बिकॉज क्या है, माइनस प्लस के इसलिए डिफरेंट ही है।
देन बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि x की और y की दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। चले तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसका आंसर क्या हमारे पास आ रहा है? इसका आ रहा है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या लिखा है देखो। अब 4 की बात करें तो 4 में हमारे पास क्या लिखा है, पहले मैं थोड़ा पेज को ऊपर कर लेता हूँ। ओके, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलो अब 4 में आप देखोगे तो 4 में हमारे पास लिखा हुआ है कि फॉर द इक्वेशंस 2x - 5y = 20 एंड इफ x = 3 तो देन y की कीमत फाइंड करो। आराम से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिख लेना है 2x - 5y = 20। अब हमारे पास क्या बोला है यहाँ पे ना, इफ x = 3 दिया है देन फाइंड करना है y को। कैसे फाइंड करोगे? सब कीमत रख दो, सीधा कीमत रख देते चलो। तो 2 ब्रैकेट में 3 - 5y = 20। अभी हमारे पास क्या 2 3 6, 6 उधर ले जाओ तो -5y = 20 - 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो -5y = घटेगा हमारे पास कितना जाएगा 14। ये 5 अपॉन में चला जाएगा तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो -14 डिवाइड बाय 5 आएगी, ठीक है ना। अब ये माइनस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा आंसर 14/5 ही है। चेक करो 14/5। ओके, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बिकॉज क्या है, हमारे पास क्वेश्चन माइनस के साथ था, अब वो माइनस ऊपर भी हो सकता था नीचे भी हो सकता था, बट यहाँ पे मिड दिया है तो दोनों का आंसर एक्चुअल सेम ही है, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया हो। देन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं सिर्फ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में समझते हैं। 5 में हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि टू डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 42 डिग्री है हमारे पास, कि द डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 42 डिग्री, देन द मेजर ऑफ द अक्यूट एंगल अमॉन्ग देम इज। ओके, अब डिफरेंस बोला ना बीच में हमारे पास, तो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। डिफरेंस है तो एक को मैक्स मान लेते हैं। ओके, हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। किस तरीके से देखो बताओ। 42 का डिफरेंस है, जस्ट अ फ्यू मिनट, 2 मिनट, आई विल चेक इट। इसका आंसर वैसे 69 डिग्री है। अब किस तरीके से को देखना पड़ेगा। ओके, चलो हम फाइंड कर लेते हैं। देखो इसे फाइंड कैसे करेंगे पहले समझो। हमारे पास सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं उसे समझ लो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल हम ऐसे एंगल्स को बोलते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, वो दो एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 42 डिग्री है। मतलब तुम उसे कैसे लिखोगे कि x - y = 42 डिग्री, ठीक है। अब देन हमारे पास क्या है, रूल्स क्या मैंने बताया था कि दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम यहाँ पे 180 लिखेंगे। x + y = 180 डिग्री। इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो x कट जाएगा हमारे पास, देन ये माइनस का 2y हो जाएगा एंड इक्वल टू, यहाँ पे घटाएंगे तो देखो लगभग हमारे पास क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी। 10 में से 2 गया मतलब 8 बचेगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 17 में से 4 गया, 17 में से 4 मतलब 13 बचेगा। अब 2 से कैंसिल कर देते, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 6 12, 12 एक इधर, 2 9 18, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है ना वो 69 डिग्री है, 69 डिग्री है। तो अगर मुझे x चाहिए ना x, तो 180 में से अगर मैं 69 निकाल दूँ तो 10 में से 9 गया मतलब बचेगा हमारे पास 1, और 17 में से 6 गया मतलब बचेगा हमारे पास 11, तो 111 डिग्री। अब उसमें अक्यूट एंगल बोला है, और अक्यूट एंगल का मतलब होता है कि सबसे छोटा एंगल। तो दोनों में हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम ऑप्टिज एंगल बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल हमारे पास 69 डिग्री का आ रहा है, ठीक है ना। 69 डिग्री मतलब सबसे छोटा एंगल 69 डिग्री का है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए। चले 6 की बात कर लेते हो। 6 बहुत ईजी है, आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो। 6 में हमारे पास क्या दिया है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितने लीटर होगा हमारे पास। तो ऑलवेज याद रखना 1000,
ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर आंसर्स फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स टू मेक द सेंटेंस स्टेटमेंट ट्रू। इसमें ऐसा बोला गया हमारे पास कि जो ब्रैकेट के अंदर कीमत दी गई है ना, हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए ना, उन 3 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस निकालना है। ठीक है, चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो फिल इन द ब्लैंक वाला है, फिल इन द ब्लैंक वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम। 7 में लिखा है हमारे पास कि x की पावर 5 मतलब m माइनस 2 इक्वल टू 1 दिया है, तो देन m की कीमत क्या होगी हमें फाइंड करनी है। ओके, अब देखो सीधी सी बात है यहाँ पे। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ते हैं, देन स्टार्ट करते हैं हमारे पास इसका सॉल्यूशन को। यहाँ पे लिखा है कि इफ x की पावर 5m माइनस 2 इक्वल टू 1 दिया है, देन m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे बेस्ट ट्रिक है, देखो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑप्शन मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इतना तो लेंथ खींचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हमें पावर उठा लेनी है सीधा, तो 5m माइनस 2 दिया है यहाँ पे, देन इक्वल टू 0 ले लेना है। इसको उधर लेके जाओ तो 5m बराबर प्लस का 2 हो जाएगा 5 अपॉन में, तो m बराबर हमारे पास आंसर आएगा 2/5। बस यही हमारा राइट आंसर है, 5/2। 5/2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो है 5/2 नहीं, सॉरी 2/5 है। इसका थोड़ा सा क्या है ना, अपडेट प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से थोड़ा ऐसा लूज हो जाता है। चलो, तो हमारे पास जो राइट आंसर है हमारा जो राइट आंसर है वो 2/5 है, 2/5 आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। 8 में क्या बोला उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन अंडरलाइन। अभी इसमें ये बोला कि हमारे पास ऐसा कौन सा हमारे पास कोऑर्डिनेट है जिसके दोनों ही पॉइंट नेगेटिव होता है। तो ऑलवेज याद रखना कि हमेशा जो थर्ड हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है वो नेगेटिव होता है, थर्ड वाला, थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो आपके पास ये 2 ऑरिजिन है, मतलब हमारे पास 2 लाइन है, एक तो हॉरिजेंटल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन हमेशा x होती है और वर्टिकल लाइन हमेशा y होती है। यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास वो दोनों प्लस का होता है। अब पहले समझना हमारे पास, देखो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें राइट साइड का जो ऑरिजिन होता है, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कि जो एक्सिस होता है ना वो प्लस x होता है, और लेफ्ट वाला होता है माइनस का x। डाउनवर्ड वाला हमारे पास माइनस का y और ऊपर का प्लस y। अब कैसे समझोगे, देखो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही प्लस है, तो हम दोनों प्लस मेंशन करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो हमारे पास x की वैल्यू माइनस की है, तो माइनस पहले रखा जाता है, x बाद मतलब y बाद में। तो हमारे पास x पहले रखा जाता है, तो x की वैल्यू क्या थी माइनस की, और y बाद में रखा जाता है तो y की वैल्यू थी प्लस की। देन थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या माइनस माइनस आएगा, और चौथा हमारे पास आएगा माइनस मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेंट को फाइंड कर सकते हो बिना याद किए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो थर्ड हमारा पास ट्रू आंसर है, क्योंकि दोनों साइन मतलब दोनों नेगेटिव साइन है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, अब समझना कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी है। 9 वाले में 9 वाले में क्या बोला है कि इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, ये कीमत दी गई है 0 0 मतलब जो संख्या दी गई है, एंड 2 - 2 देन इट इज ऑफ दस फॉर्म। तो हमारे पास क्या है, जैसे ये कीमत दी गई है, एक तो y - x, x + y और -2x + y दिया है, तो इन तीनों में कौन सी कीमत, मतलब हम बोल सकते हैं कि इन ये 3 जो कीमत दी गई है ना, वो इन तीनों कीमत में से कौन सा सुटेबल है, ये फिर बोल सकते हो जिसमें जीरोस आ सकते हैं। कैसे करना है देखो पहले समझ लो। जैसे हमारे पास हमने y - x = 0 उठाया, y - x = 0 उठाया। आपको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। देखो आपको क्या करना है ना, जैसे मैंने ये पहली कीमत उठाई और इनमें से कोई भी एक पॉइंट रख दो, अगर आपका LHS और RHS बराबर है ना, तो समझ लो कि वही आपका आंसर है। ठीक है, कैसे देखो बताता हूँ। जैसे हमारे पास पहली कीमत क्या -2 है, तो -2
फिर माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब मैंने ये रखा कैसे, पहले समझो। हमारे पास y की कीमत क्या थी, तो y की कीमत हमारे पास थी प्लस का 2। अच्छा, y की कीमत प्लस का 2 है, सॉरी, y की कीमत प्लस का 2 है हमारे पास, ठीक है। और x की कीमत क्या है, तो x की कीमत हमारे पास क्या है, x की कीमत माइनस की है, ठीक है। तो ये हमने माइनस का रखा है, बट एक और माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास LHS और RHS बराबर ना मिले, मतलब समझ लो कि ये आपका आंसर है ही नहीं। तो आपको दूसरा पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट रखा, चेक करके डायरेक्ट बता दी कि राइट है या नहीं है, ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है। चलो, तो पहले वाले ही रख लेते हैं हम। तो पहले वाले हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, इसलिए रख लिया कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो x की वैल्यू क्या -2 है, प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है, एंड इक्वल टू 0। माइनस प्लस ये तो 2 कट ही जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 0 आया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है ना, वो ये वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी ये, जैसे हमारे पास ये पहले दिया है -2 ये 0 0 दिया हमारे पास कोऑर्डिनेट, और ये 2 -2 दिया है। इन तीनों में से कोई भी एक कीमत रख के देख लो पहले, उसी से कंफर्म हो जाएगा। आपको 3 बार रख के नहीं दिखना हर कीमत, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम कैप्चर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, सो आई होप मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 10 की बात करते हैं, 10 में क्या लिखा है। सो अब लिखा कि एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड, ओके। अब पहले समझना यहाँ पे 180 डिग्री एग्जैक्टली का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री एग्जैक्टली। ना तो ये बोला कि 2 एंगल है, 3 एंगल, 4 एंगल, कुछ नहीं बोला हमारे पास। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री तो आएगा ही नहीं, यहाँ आएगा स्ट्रेट एंगल। अब मैंने डायरेक्ट कैसे बताया, पहले समझ लो। क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा 2 एंगल का सम होता है, 2 एंगल्स के सम होते हैं। बट यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब बोल दिया कि सिर्फ एक ही एंगल है, और एक एंगल सिर्फ बन सकता है स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर है स्ट्रेट एंगल है यार, ओके। चलो 11 की बात कर लेते हैं। 11 यहाँ पे स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट एंगल। 11 की बात करेंगे तो 11 में हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया, सेमी, सेमी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि देन मेजर ऑफ इट्स ईच साइड इज अंडरलाइन सेंटीमीटर, ओके। अब सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेमी से हम पैरीमीटर बनाएंगे, पैरीमीटर, पैरीमीटर। और जो पैरीमीटर होता है ना, वो 2 इंटू सेमी पैरीमीटर होता है, तो इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पैरीमीटर का एक और फॉर्मूला बनता है, पैरीमीटर का वो होता है 3 इंटू साइड होता है। तो पैरीमीटर कितना दिया है, 36, तो 36 इक्वल टू में 3 इंटू में साइड। अब 3 से कैसे, 3 बन 3, 3 2 6। तो हमारे पास क्या है, जो एक साइड की वैल्यू है ना, वो 12 सेंटीमीटर आएगी, और हमारा आंसर आएगा 12, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, ओके। सो किस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा हो पक्का, ठीक है। चलो अब देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब 12 में क्या बोला है कि इन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स अंडरलाइन आर रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है ना हमारे पास, फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो ये हमारे पास आएगा मिड वैल्यू आएगा इसका आंसर, मिड वैल्यू, ओके। मिड वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देन अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारे पास ट्रू फॉल्स वाले हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाले। चलो चेक करते हैं। चलो ओके, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चल
और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। अब 13 में क्या बोला पहले से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा 1/6 इक्वल टू 0.16 बार। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे संख्या दी गई 1/6 इक्वल टू 0.16 बार। क्या ये राइट है या रॉन्ग है वो हमें मालूम करना है। अब मालूम कैसे करोगे, तो मालूम करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 1 को वापिस से 6 से भाग दो। चलो भाग देते हैं, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट लेके 0 मेंशन करेंगे। देन 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना हमारे पास 4 आया। अब 4 आने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू हमारे पास छोटी है, तो पॉइंट के बदले हम 0 यहाँ पे अगेन उतार लेंगे। एंड 6 6 जा 36, देन रिमाइंडर 4 के फिर वापस से 4 आया। अब आप देख रहे हो रिमाइंडर पहले भी 4 आया था और अभी भी 4 आया। वही हम क्या करेंगे, पॉइंट से फिर 0 ले लेंगे एंड 6 6 जा 36, देन अगेन रिमाइंडर 4 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बार किस लिए काम करता है, बार 6 मतलब बार काम करता है एक ऐसी वैल्यू के लिए जो बार बार रिपीट होती हो। बट यहाँ पे तो 1 के ऊपर भी बार है, 1 तो बार बार आ ही नहीं रहा है, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये बनेगा फॉल्स, ठीक है ना। क्योंकि डिवाइड करने पर हमारे पास 16 आता ना, तब हम 0.16 के ऊपर बार रख सकते हैं। बट यहाँ पे तो 6 रिपीट है, मतलब 6 के ऊपर बार होना चाहिए था ओनली, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड की बात करते हैं। ओके, अब सेकंड एमसीक्यू में क्या बोला इसे समझ लेते हैं। एमसीक्यू नहीं, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक में। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 में क्या लिखा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ओके, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारे पास ट्रू है। अब ट्रू कैसे है पहले मैं समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, देखो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ठीक है, ए सी। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड रखूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा मैंने यहाँ पे ना ए बी सी में डाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास एबीसी करके फॉर्मूला था और ये हमारे पास एक्स वाई जेड करके फॉर्मूला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या है, हम एक्स वाई जेड के बदले अगर 0 रखते हैं ना यहाँ पे, तो ये पूरा नंबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये जो माइनस का 3xyz हम इधर लेके जाएंगे, क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का होने की वजह से वो वैल्यू कुछ ऐसी ही बनेगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना। ट्रू है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हो फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में बोला हमारे पास कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, हमारे पास इसमें ऐसा बोला है, समझो हमारे पास क्या है, कोई एक चीज है, चलो इसकी लाइन बना लेते हैं। ओके, कोई हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन को डबल कर दिया जाता है, उसको डबल कर दिया जाता है। देन बोला है कि इसकी जितनी लेंथ होगी ना उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी, तो ये तो ट्रू है ना, ये तो राइट है, क्योंकि हमने डबल ही किस कैसी संख्या को किया है, जो कि हमारे पास सेम थी, और सेम थिंग्स का डबल मतलब इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आएगा इसका, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलो 16 की बात करते हैं। 16 में क्या लिखा है, तो 16 में लिखा है कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस रूल इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल के अंदर ये क्राइटेरिया दिया ही नहीं है। क्राइटेरिया इतना याद रख लो, क्योंकि वो हमारे पास है ट्रिपल एस एस ए एस ए एस और आर एच एस। सिर्फ आपके पास क्राइटेरिया बस इन सब का है, यहाँ पे ट्रिपल ए का कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 आएगा हमारे पास फॉल्स। ओके, बस आप इतना याद रखोगे ना तो आपको आराम से, मतलब ना आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं और आप आराम से निकल पाओगे, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक मतलब पूरे असाइनमेंट्स कवर नहीं कर पाई है ना, उनके लिए एक जस्ट प्लस पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, इनमें से इतना तो आ ही जाता है कि आप पास हो जाओ आराम से, ठीक है। तो आप ये भी कवर कर लोगे तो भी इनफ है आपके लिए, और आपने कुछ साल भर में पढ़ाई की होगी तो उस बेस पे क्या है
आप आराम से पास हो जाओगे। और जिन लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए ना, वो क्या असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करो, देन लास्ट जब आपकी एग्जाम आने वाली हो तो आप एक बार मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख लो, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, 16 तक के क्वेश्चन मतलब हमने बोल सकते हैं कि ट्रू फॉल्स वाले हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास आते हैं आंसर इन वन वर्ड। ओके, आंसर इन वन वर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होता है। 17 में बोला हमारे पास कि हाउ मेनी डायमेंशन डज अ लाइन हैव। देखो लाइन हमारे पास क्या है, लाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, इसको 1D बोल सकते हो, ठीक है ना। 1D सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, ओनली 4, ठीक है ना। या तो वो x की तरफ होगा, या फिर y की तरफ होगा, या फिर वो z की तरफ होगा, इसीलिए उसका सिर्फ डायरेक्शन होता है 1, एक। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं 18 की। 18 में क्या बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझ लेते हैं पहले। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, वो मैं अलग लिख ले रहा हूँ, ठीक है। हमें ये तो चाहिए। आगे लिखा है कि ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर 133। हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 133 है, 133 है। ओके, हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 133 है। तो इस 133 को मैं पहले क्या करूंगा, 133 को 180 में से माइनस करूंगा, 180 में से 133 को माइनस करूंगा। देन माइनस करते देखो 10 में से 3 जाएगा, मतलब बचेगा हमारे पास कितना 7, और 17 में से 13 तो बचेगा 4। अभी जो 47 है ना, इस 47 को इस 90 में से घटा दो, इस 90 से घटा, तो 10 में से 7 गया मतलब 3 बचा, और यहाँ पे 8 में से 4 गया मतलब 4 बचा। तो 43 डिग्री हमारा आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री का। इसका जो आंसर है वो 43 डिग्री का आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, आपको समझना। हमारे पास चाहिए क्या, हमारे पास हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने साइड में अलग लिख लिया है कि हमें ये फाइंड करना है। आगे बोला है अब हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल दिया है जो कि क्या 133 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल का दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 133 को माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरा एंगल आएगा। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या करेंगे, जो दूसरा एंगल आएगा ना उसको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बोले तो 90 में से घटाएंगे ना, हमारे पास वही सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है ना। वही हमारे पास राइट आंसर होगा। ओके, देन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो मैं सिर्फ कर लेता हूँ, देन आगे चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 19 से स्टार्ट करना है, 19 से। ओके 19। अब 19 में क्या बोला पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 16 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ना, ट्राइंगल्स विथ ईच साइड मेजरिंग 16 सेंटीमीटर। ओके, पहले समझना हमारे पास दो ट्राइंगल है और दोनों के दोनों इक्विलेटरल है। यहाँ पे जो साइड है ना वो 16 सेंटीमीटर की है, और जो दूसरा ट्राइंगल है ना उसकी जो साइड है ना वो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एरिया की बात करता हूँ। एरिया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल होता है √3a² / 4 इक्वल टू √3 इंटू ए की कीमत क्या 16 है, तो 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू √3 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 256 होता है, 256 डिवाइड बाय 4। इसे कैंसिल करते हैं तो 4 6 24, 1 इधर चला जाएगा हमारे पास, एंड 4 4 16, तो हमारे पास ये 64√3 आया। 64√3 किसका, 16 सेंटीमीटर साइड वाले का, ठीक है ना। अब चलो अब हम क्या करते हैं, ये एरिया फाइंड करते हैं 8 सेंटीमीटर वाले साइड का। चलो यहाँ पे एरिया निकालते हैं, एरिया तो √3 a² मतलब ए की कीमत क्या हमारे पास 8 है, तो 8 है, ओपन में आ जाए हमारे पास 4 इक्वल टू √3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर होगा 64 एंड डिवाइड बाय 4 एंड 4 से कैंसिल कर दो। सो 4 1 जा 4, 2 इधर चलेगा, 4 6 24, तो हमारे पास 16√3 आएगा। अब देखोगे हम अगर मैं कंपेयर भी करता हूँ ना आपस में दोनों का एरिया, तो हम क्या करेंगे, देखो √3 से √3 को कैंसिल करेंगे एंड 14 के टेबल सॉरी 16 के टेबल में ये 64 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 16 सेंटीमीटर का जो एरिया बनेगा ना हमारे पास, ठीक है ना, इसका 4 टाइम ज़्यादा बड़ा मतलब बड़ा बनेगा, ठीक है ना।
4 टाइम ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है ना, किसका कंपेरिजन में, ये 8 सेंटीमीटर साइड वाले के कंपेरिजन में, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा वो 4 टाइम आएगा, क्योंकि ये 1 वर्ड वाला है तो हमारे पास ये सिर्फ 4 टाइम हमें लिखना है, बस हमारा आंसर है, ठीक है, 4 टाइम। इतना काम करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको और ज़्यादा डीप करना है तो आप लिख दो यहाँ पे आप थोड़ा नोट और कर सकते हो। 16 सेंटीमीटर साइड, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं सबसे बेस्ट, यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ऐसे डाल सकते हो, और यहाँ पे एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, यहाँ पे कीमत रख दो, तो हमारे पास 64√3 है, और यहाँ पे 8 है ना, नहीं 16√3 है, यहाँ नीचे जो दिया है हमारे पास वो 16√3 है, 16√3, √3 से √3 कट गया, 16 4 जा 64 है, तो हमारे पास जो एरिया है ना वो 4 टाइम ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, किसका, ये 16 सेंटीमीटर साइड वाले ट्राइंगल का, ठीक है। चलो आपको सिर्फ 4 टाइम लिखना है बस, क्योंकि 1 वर्ड आंसर है, मतलब ठीक है ना, और ये 1 वर्ड के अलावा नहीं पूछेंगे कोई सेक्शन बी और सी टी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 20 वाले क्वेश्चन की। इसमें बोला है कि स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 1:3। ओके, अगर मान के चलो कि हमारे पास ये 1 से 3 के बीच में अगर मिड वैल्यू पूछता है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा हमारे पास 2, तो मिड वैल्यू हमारे पास इसकी होगी 2, ठीक है ना, 2 होगी हमारे पास। चल अब हम बढ़ते हैं हमारे पास मैचिंग पे, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे मैचिंग, MATCHING। ओके, अब मैचिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर लिखा गया a³ माइनस b³, ये फॉर्मूला दिया है a³ माइनस b³। ओके, फॉर्मूला समझो कैसे लिखा गया, a³ माइनस b³, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपके पास a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। चेक करो हमारे पास a माइनस b a² प्लस, देखो आपका जो फर्स्ट वाले का आंसर फॉर्मूला है वो c है, 21 का c आंसर है, ठीक है। ओके, 22 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये a माइनस a³ माइनस b³ दिया है, अगर यहाँ पे a³ प्लस b³ दिया हो ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना है कि बाहर प्लस कर देना और आगे ab के सामने माइनस कर देना, आपका आंसर ये भी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाई चांस अगर वहां पे वैल्यू चेंज कर देते तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो वो सब याद रखना। 22 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया a माइनस b का q, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये a माइनस b का है ना। ओके, हमारे पास 22 का b वाला हमारे पास राइट आंसर है। अब फॉर्मूला देखो कैसे लिखा, देखो समझो, इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो अब देखोगे कि a³ माइनस b³ माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस से हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर देखो 3 भी हमने बाहर निकाल लिया, a भी हमने बाहर निकाल लिया, b भी हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर देखो क्या बचा हमारे पास, देखो a डबल थे हमारे पास तो एक a बचा, ये माइनस बाहर आया ना तो ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस, और b बचा खाली तो b, तो हमारे पास देखो आप देख रहे हो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 22 का। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, मतलब 23 को। ओके, तो अब 23 में क्या बोला पहले हम उसे समझ लेते हैं। 23 में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब समझना, यहाँ पे जो कॉइन होते हैं ना हमारे पास सिक्के, एक तरीके से इन सिक्के की थोड़ी थिकनेस होती है, ठीक है, थोड़ी थिकनेस होती है और इस वजह से वो क्यूबॉइडल टाइप के बन जाते हैं, क्यूबॉइडल नहीं सॉरी, हाँ सिलेंडर टाइप के बन जाते हैं। और सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है मतलब वॉल्यूम का वो होता है πr²h, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 23 का जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, πr²h। देन बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ लेमन। ओके, अब जो लेमन है ना वो कैसा होता है, वो रूट मतलब गोल होता है, हमारे पास जो लेमन होता है वो गोल होता है, ठीक है ना, गोल होता है। तो गोल का हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। 24 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सो आई होप आपको जो MCQ है और मतलब फिल इन द ब्लैंक्स से मैचिंग वगैरह वो आपको अच्छी तरीके से फा गई हो, क्योंकि वैसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मैं आपकी इस साल भर भर के मदद कर सकूं, ठीक है।
और आई नो कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मतलब है ना, मैंने आपको मतलब बच्चों को बोला था कि मैं टाइम से पहले असाइनमेंट पूरी करा दूँ, लेकिन कैमरा क्या प्रॉब्लम हो गया था। देन कैमरा हमारा बन के आया, उसके बाद में मैं वीडियो कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बच्चों को कमेंट में बताया भी था कि कैमरा प्रॉब्लम, तो कैमरे की वजह से ना खराब मतलब दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। और मेरे पास ये जो फ़ोन था, वो फ़ोन पहले अच्छा वर्क कर रहा था, बट अब हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से ना मैं इससे वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कैमरे से पहले मैं इसी फ़ोन से वीडियो बनाता था। देन मेरा जो चैनल ग्रो हुआ है ना, वो इसी फ़ोन की वजह से हुआ है। बट अभी कैमरा खराब होने के बाद ना ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, देन इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है ना। सो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो 2025 है, ये 2025 के अंदर मैं आपको सारा सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। और आप मेरे से पढ़ोगे, बिंदास होगे, पास भी हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।